प्रैंक्स आजकल के डिजिटल एज में बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है। कोई अपनी फैमिली को प्रैंक करता है, कोई फ्रेंड्स को, कोई राह चलते स्ट्रेंजर्स को। इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और एक हेल्दी कॉमेडी का तरीका भी है। बट प्रैंक्स हेल्दी और एंटरटेनिंग कुछ लिमिट्स के अंदर ही होते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो किसी को हार्म नहीं कर रहे। बट व्हाट इफ आई टेल यू, कभी कभी इंसान सो कॉल्ड मजाक में इतना अंधा हो जाता है कि उसे ये तक नहीं दिखता कि उसकी प्रैंक से किसी इनोसेंट की जान तक जा सकती है। वेलकम टू Decoded and today we are decoding Kerala Facebook prank death case. केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में 6 जनवरी 2020 को कुछ लोग जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी एकदम से उन्हें झाड़ियों में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ को फॉलो करते हैं तो वो एक पत्तों के ढेर में से आ रही थी। जब उन लोगों ने पत्ते हटा कर देखे तो उसमें एक बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चा बहुत ही कमज़ोर हालत में बस रोए जा रहा था। उनमें से एक लड़का था 26 साल का विष्णु, जिसने उस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने बहुत ट्राई किया बट वो उसकी जान नहीं बचा पाए। अब पुलिस हैड टू फाइंड आउट कि ये बच्चा था किसका और क्यों किसी ने बेकसूर इनोसेंट बच्चे को इतनी बेरहमी से अबैंडन करके उसे मौत के घाट उतारा। पुलिस ने उस बच्चे का डीएनए उस गांव के कुछ लोगों के साथ मैच करवाया जो कि पोटेंशियल पेरेंट्स हो सकते थे। एंड शॉकिंगली उस बच्चे का डीएनए जिससे मैच हुआ वो लड़का विष्णु था, जिसने बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया था। जब विष्णु 21 साल का था तब उसकी मुलाकात रेशमा नाम की एक लड़की से हुई थी। एंड सून दे फेल इन लव, जिसके बाद उनकी शादी हो गई थी। शादी के शुरू में तो रेशमा और विष्णु का रिश्ता बहुत अच्छा था। थोड़े टाइम बाद ही उनकी एक बेटी भी हो गई थी। बट कुछ टाइम बाद अचानक से उनके रिश्ते में डिफरेंसेस आ गए। अचानक से रेशमा का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था और इस बिहेवियर चेंज का रीज़न था रेशमा का मोबाइल फ़ोन। विष्णु ने अपने पैसे जोड़कर रेशमा को एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया था, बट रेशमा को धीरे धीरे मोबाइल की एडिक्शन हो गई थी। वो पूरा टाइम फ़ोन पर फेसबुक चलाती थी, जिस वजह से वो ना घर पर ध्यान देती थी ना बच्ची पर। इसलिए उनके बीच की लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई थी। इनफैक्ट एक बार लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि विष्णु ने रेशमा का फ़ोन ही तोड़ दिया था, बट लेटर रेशमा की जिद की वजह से उसने उसे नया फ़ोन लाकर दे दिया। बट ऐसा आखिर था क्या उस फ़ोन में जिसकी वजह से रेशमा अपनी शादी तक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार थी। जब विष्णु और रेशमा की डीएनए रिपोर्ट्स उस बच्चे की डीएनए रिपोर्ट से मैच कर गई तो पुलिस ने उन्हें डिटेंशन में ले लिया। विष्णु ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक था कि उसका डीएनए उस बच्चे से मैच हो कैसे सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से ना ही रेशमा कभी प्रेग्नेंट हुई और ना ही उसने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया। ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता तो सबको पता चलता, बट डीएनए रिपोर्ट्स वर स्टेटिंग ऑपोजिट। रेशमा के साथ भी अच्छे से पूछताछ हुई एंड सून शी कन्फेस्ड हर डार्क सीक्रेट। उसने ये एक्सेप्ट किया कि वो बच्चा उसी का था और ये सब किसी और के कहने पे अपनी मर्जी के साथ उसने किया। उसने बताया कि वो एक आनंदू नाम के आदमी से प्यार करती है और उसी के लिए उसने ये सब किया। अब सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि आनंदू और रेशमा की बात फेसबुक पर हुई थी और आज तक कभी भी वो एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। जब रेशमा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसने आनंदो को ये बात बताई तो उसने रेशमा से कहा कि वो इस बच्चे के साथ उससे शादी नहीं करेगा, तो वो जैसे ही पैदा हो तो रेशमा उसे मार दे। एंड रेशमा अग्रीड टू डू सो एंड उसने वही किया। उसने 9 महीने में एक भी बार किसी को भनक तक नहीं होने दी कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ तक कि उसके पति विष्णु को भी कुछ आइडिया नहीं था। फिर समहाउ उसने अकेले ही बच्चा डिलीवर भी किया और फिर वो उसे वहाँ छोड़ आई। इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग ये सोचकर भी कि उस बच्चे की इन सब में क्या गलती थी। बट नो, पुलिस का मोटिव वॉज टू नो मोर अबाउट आनंदू, ताकि वो उसे ढूंढ सके, क्योंकि वो भी उतना ही जिम्मेदार था उस बच्चे की मौत का। उन्होंने रेशमा का फोन खंगालना शुरू किया। आनंदू की फेसबुक आईडी के थ्रू पुलिस ने उसका फोन नंबर निकाला एंड उसका फोन नंबर आते ही दे वर सरप्राइज्ड। जिस नंबर से आनंदू नाम की फेसबुक आईडी थी वो नंबर रेशमा के ही नाम था। जब उससे ये सब पूछा गया तो उसने बताया कि ये नंबर तो उसने विष्णु की भाभी आर्या को दिया हुआ है और वही ये नंबर यूज करती है। पुलिस ने अब आर्या को पुलिस स्टेशन बुलाया, बट जब वो वहाँ पहुंचे तो आर्या घर से गायब थी। पुलिस स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हर। अब एक सीसीटीवी फुटेज में आर्या नजर आती है और उसके साथ एक और लड़की थी। उस लड़की का नाम ग्रीष्मा था जो विष्णु और रेशमा की भांजी थी और वो भी घर से गायब थी। पुलिस अब इन दोनों को ढूंढने लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इन्हें ग्रीष्मा के घर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं नहीं चाहती बच्चे की मौत का जिम्मेदार मुझे माना जाए।
अब ये पढ़कर पुलिस गॉट वेरी कंफ्यूज्ड। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि बच्चे की डेथ से आर्या और ग्रीष्मा का क्या रिलेशन है। अगले दिन पुलिस को एक न्यूज़ मिलती है, एक नदी में 2 लड़कियों की लाश मिली है एंड ये दोनों और कोई नहीं, ग्रीष्मा और आर्या ही थे। उनकी ऑटोप्सी में कोई ऐसा साइन नहीं था जिससे ये मर्डर लगे, तो ये एक सुसाइड का केस ही लग रहा था। बट उन्होंने क्यों किया ऐसा? अब पुलिस को ग्रीष्मा के कॉल लॉग्स में एक नंबर मिलता है जिससे उसने लास्ट कॉल किया था। वो नंबर ग्रीष्मा के एक दोस्त का था। पुलिस उससे पूछताछ करती है एंड फिर वो उन्हें सब सच बताता है। ग्रीष्मा एक दिन पहले उसके घर आई थी एंड उसने उसे बताया कि जिस आनंदू नाम के इंसान से रेशमा इतने दिनों से बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि आर्या और ग्रीष्मा का ही एक फेक फेसबुक अकाउंट है। रेशमा, आर्या और ग्रीष्मा एक ही स्कूल में थे और काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उन्होंने एक दिन जस्ट फॉर फन ये फेसबुक अकाउंट बनाया रेशमा के साथ मजाक करने के लिए। बट रेशमा उस नकली आनंदू के प्यार में इतनी पागल हो गई कि उसे आइडिया ही नहीं हुआ कि वो आनंदू एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये सब बच्चे को मार देने वाला आइडिया भी आर्या और ग्रीष्मा का था, जो उन्हें मजाक लग रहा था। बट उन्हें ये नहीं पता था कि रेशमा सच में ऐसा कर देगी। और अब वो इस बात का गिल्ट नहीं झेल पा रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें ये डर भी था कि वो अब पकड़े जाने वाले हैं, तो उन्होंने खुद ही सुसाइड कर ली। आई वंडर कि जब रेशमा को पता चला होगा कि आनंदू एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका क्या हाल हुआ होगा। इट इज़ सो शॉकिंग एंड सैडनिंग कि एक प्रैंक ने 3 लोगों की जान ले ली। उस बच्चे की तो इन सब में कोई गलती भी नहीं थी। एंड इट्स मोर शॉकिंग कि ग्रीष्मा और आर्या को पूरा टाइम पता था कि रेशमा प्रेग्नेंट है और ये वो करने वाली है, बट उन्होंने किसी को भी ये नहीं बताया और जो हो रहा था वो होने दिया।